हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्वैप स्पेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। स्वैप स्पेस इन लाइनेक्स इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी इज़ फुल। तो सबसे पहले स्वैप स्पेस आपका यूज़ कब होता है? जब फिजिकल मेमोरी और रैम हमारी लाइनेक्स में फुल होती है और सिस्टम क्या डिमांड कर रहा होता है, एक्स्ट्रा रैम को डिमांड कर रहा होता है, तब हमारा स्वैप स्पेस यूज़ होता है। If the system need more memory resources and RAM is full, inactive pages in memory are moved into the swap space। जब सिस्टम हमारा ज़्यादा रैम ज़्यादा मेमोरी डिमांड करता है और जो हमारी रैम होती है वो फुल होती है, तो क्या होता है, इनएक्टिव पेजेस होते हैं जो मेमोरी के अंदर, हम उनको क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं स्वैप स्पेस के अंदर। नेक्स्ट हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। The combined size of physical memory and swap space is the amount of virtual memory available। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि फिजिकल मेमोरी प्लस स्वैप स्पेस को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी अवेलेबल हमारे पास। स्वैपिंग इज़ द नेसेसरी फॉर टू इम्पोर्टेंट रीज़न। स्वैपिंग आपके होने के दो इम्पोर्टेंट रीज़न है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, व्हेन द सिस्टम रिक्वायर मोर मेमोरी देन इज़ फिजिकली अवेलेबल। पहला तो ये रीज़न है कि आपके पास जितनी भी रैम थी, जितनी भी मेमोरी थी, वो यूज्ड हो रही है और सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है, उससे ज़्यादा मेमोरी की डिमांड कर रहा है जितनी आपके पास फिजिकली अवेलेबल है। तो उस केस में स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको। सेकंड आपके पास केस है, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द पेजेस यूज्ड बाय द एप्लीकेशन ड्यूरिंग इट्स स्टार्टअप फेज मे ओनली बी यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन एंड देन नेवर यूज्ड अगेन। सेकंड पर्पज़ है कि आपकी मेमोरी में कुछ ऐसे पेजेस पड़े हुए हैं जो उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते टाइम यूज़ हुए थे और उसके बाद वो यूज़ नहीं हुए थे, मतलब वो मेमोरी वेस्ट हो रही है आपकी। तो उस केस में भी हम स्वैपिंग करते हैं। हम उन इनएक्टिव पेजेस को क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं स्वैप स्पेस के अंदर। द सिस्टम कैन स्वैप आउट दोज पेजेस एंड फ्री द मेमोरी फॉर अदर एप्लीकेशन। सिस्टम क्या करता है, उन पेजेस को स्वैप आउट कर देता है और उस मेमोरी को रिलीज़ कर देता है अदर प्रोसेसेस के लिए। कंपेयर टू मेमोरी डिस्क आर वेरी स्लो। स्वैप स्पेस आपका कहाँ होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर होता है, डिस्क के ऊपर होता है। तो ये डिस्क से डाटा रीड राइट करना स्लो होता है कंपैरिजन टू मेमोरी। तो द मोर स्वैपिंग दैट अकर द स्लोअर योर सिस्टम विल बी। तो जिससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा स्वैपिंग करेंगे तो आपका सिस्टम क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, क्योंकि डिस्क से डाटा एक्सेस करना टाइम कंज्यूमिंग है कंपैरिजन टू मेमोरी। द प्रोसेस ऑफ मूविंग आइडल मेमोरी पेजेस फ्रॉम रैम टू स्वैप इज़ नोन एज पेज आउट। अगर आपने आइडल पेजेस जो यूज़ नहीं हो रहे हैं वो पेजेस मेमोरी से मूव करने हैं रैम से स्वैप स्पेस में, तो उसको वो बोलेंगे हम पेज आउट। द प्रोसेस ऑफ मूविंग रिक्वायर्ड मेमोरी पेजेस बैक टू रैम इज़ नोन एज पेज इन। अगर आपने वही स्वैप स्पेस से पेजेस को वापस रैम के अंदर लेके आना है तो हम उसको बोलेंगे पेज इन। तो अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि विदाउट स्वैप और विद स्वैप कैसे आपकी प्रोसेसेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं और करंटली क्या हो रहा है, ए प्रोसेस जो सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो रैम से इंटरेक्ट करता रहेगा, रैम को यूज़ करेगा उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारी रैम ऑक्यूपाई हो गई है इन दो प्रोसेसेस से, बट अभी चल कौन सी प्रोसेस रही है, सिर्फ ए चल रही है। अगर हमें प्रोसेस सी चलानी है तो वो उसके लिए स्पेस रैम अवेलेबल नहीं है, सिस्टम को ज़्यादा रैम चाहिए उसके लिए। तो इस केस में विदाउट स्वैप स्पेस यहाँ पे तीसरी प्रोसेस सी नहीं चलेगी जब तक प्रोसेस ए ख़त्म नहीं हो जाती है। अब दूसरा केस है विद स्वैप स्पेस। ये कैसे होगा, अब ऐसा मान के चलते हैं कि सीपीयू ए प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ए को एग्जीक्यूट कर रहा है तो रैम में क्या होगा, ए होगी और बी प्रोसेस को हम मूव कर देंगे, जो आइडियल है, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, उसको कहाँ भेज देंगे, स्वैप स्पेस में भेज देंगे। और जब सीपीयू बी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो हम क्या करेंगे,
प्रोसेस ए को स्वैप स्पेस में भेज देंगे और प्रोसेस बी को रैम में रखेंगे। तो आपका एक बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होगा स्वैप स्पेस से। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी उसको रैम में रखेंगे और जो आइडियल होगी उसको स्वैप स्पेस में रिमूव कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर स्वैप स्पेसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।